बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। वेलकम। बहुत अहम डेवलपमेंट है सदर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के दरमियान अलास्का में जो गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात हुई थी, जो 2.5 से 3 घंटे तक जारी रही थी, और उसके बाद दोनों लीडरान ने गुफ्तगू तो फरमाई थी मीडिया के सामने, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस या साथियों के सवालों के जवाब नहीं लिए थे। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश थी कि पुतिन कम अज कम सीज फायर का ऐलान कर दे और उसके बाद मामलात आगे चले, लेकिन सदर पुतिन ने सीज फायर का ऐलान करने से इनकार कर दिया और वो ये चाहते हैं कि एक अमन मायदा हो और इसका परमानेंट मुस्तकिल कोई हल निकले। उनकी मुमकिना तौर पर ख्वाहिश का इजहार जो है या जो उनका मुतालबा है वो जो सामने है वो ये है कि जो 20% इलाके रूस ने 2022 में जब हमला यूक्रेन पर किया था, उस वक्त से और कुछ अरसा पहले 2014 में भी हमला हुआ था, उस वक्त से जो इलाके रूस के कब्जे में है वो वापस नहीं होंगे। दूसरा बड़ा मुतालबा मुमकिन तौर पर जो रूस के सामने आया है वो ये कि जो यूक्रेन है इसको नेटो ममालिक का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जो लोग नेटो के बारे में जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली मैं मुख्तसर ये बता दूं कि ये एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है, इत्तेहाद है, कि जो भी मेंबर मुल्क नेटो का हिस्सा होता है, एक मुल्क पर हमला सारे मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाता है। लड़ाई में सबकी फौजें ये नेटो के झंडे के नीचे लड़ती हैं। वो जब भी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर कहीं अमेरिका को ज़रूरत पड़ी, वो अफगानिस्तान की बात करें, इराक की बात करें, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी तो नेटो की फौज जाती है, इंडिविजुअली एक मुल्क की फौज नहीं जाती। तो यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने की जब बात हुई तो उस वक्त रूस को ये ख़तरा पैदा हो गया कि अगर यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बना दिया जाएगा तो फिर ये सारे ममालिक अलॉन्ग विद अमेरिका हमारे साथ लड़ाई यानी रूस के साथ लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। इस वजह से रशिया कभी भी ये नहीं चाहेगा यूक्रेन नेटो का मेंबर बने। जब ये ऐलान हुआ था तो उस वक्त रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और हमले के बाद 20% तकरीबन इलाके जो है वो रूस के कब्जे में चले गए। अब यूक्रेन या यूरोपियन यूनियन की ये ख्वाहिश होगी या अमेरिका की ये ख्वाहिश होगी कि वो इलाके वापस यानी यूक्रेन को मिले, लेकिन रशिया इस पर एग्री नहीं हो रहा। तो ये डेवलपमेंट है। लेकिन उसके बाद जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने यूरोपियन पार्टनर्स को फ़ोन किए, यूरोपियन यूनियन के जो कमिश्नर हैं, कमीशन के हेड हैं, उनको टेलीफोन किया और उन्हें वाशिंगटन आने की दावत दी। सदर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं उनको दावत दी, और लेकिन कहा यह जा रहा है कि सदर ज़ेलेंस्की ने बाकी जो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर उनके सरबराहों को कायल किया कि वो भी वाशिंगटन जाएं उनके साथ और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कायल करें कि वो यूरोपियन यूनियन के दफा के लिए यूक्रेन का साथ दें। इसी सिलसिले में जो फ्रांस के सदर है मैक्रोन, बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, इटली के वज़ीर आज़म है, पोलैंड के वज़ीर आज़म है, नीदरलैंड के वज़ीर आज़म है, जर्मनी के चांसलर हैं, ये सारे जो है वो वहाँ पर गए और सदर डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी लेकर सामने बैठे और ये सारे किसी हेड मास्टर या प्रिंसिपल की तरह और ये सारे अच्छे बच्चे बनकर सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनते रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बात आम है कि वो अपने से बड़े या अपने बराबर के मुल्क को सरबराह को तो बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन अपने से छोटे को बड़ा ह्यूमिलेट करते हैं और बहुत ही यानी वो आर्डर अपना चलाते हैं, जिसे कहते हैं बुलिंग करते हैं और वन वे कन्वर्सेशन होती है। ऐसा हमने बार बार देखा उनके साथ। जब ज़ेलेंस्की पहले गए थे तो उनके साथ उनका रवैया कैसा था
फिर साउथ अफ्रीका के जो सदर थे वो गए थे, उनका रवैया उनके साथ कैसा था। लेकिन प्यूटन के साथ आपने देखा कि बड़े ग्रेसफुली इक्वली उन्होंने उनको ट्रीट किया था। वो समझते हैं कि प्यूटन या रशिया भी एक ताकत है। इसी तरह जो चीन के सदर के साथ उनकी मुलाकात की खबरें हैं, आप देखिएगा कि वो भी बराबरी की सतह पर बात करेंगे। यूक्रेन ने या यूरोपियन यूनियन ने ये मुतालबा किया है कि यूक्रेन को सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 ऐलान किए हैं और ये कोई मायदा तारीरी तौर पर बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐलान हुआ है कि जो फौजी है यानी जो बूट्स हैं वो ग्राउंड पर यूक्रेन के ऊपर फौजें जो है वो नहीं जाएंगी। यूक्रेन की सिक्योरिटी को गारंटी करने के लिए जो यानी फौजी अमदाद नहीं दी जाएगी, यानी लोग वहाँ पर नहीं भेजे जाएंगे, आर्मी नहीं भेजी जाएगी ग्राउंड के ऊपर। लेकिन जो फ़ज़ाई असिस्टेंस है वो ज़रूर जो है वो अमेरिका गारंटी करेगा कि ये, और फिर असले की फराहमी अगर यूक्रेन को या यूरोपियन यूनियन को चाहिए तो वो ज़रूर मिलेगी। कोई तारीरी मायदा जैसा कि मैंने कहा कि नहीं हुआ। इसके अलावा यूरोपियन रहनुमा जितने भी थे बड़े मौदबाना तरीके से उनका रवैया था, बड़े एहतराम में सदर डोनाल्ड ट्रंप के बैठे रहे, सुनते रहे और अपनी बात करते रहे बड़े धीमे लहजे में, और उनकी तारीफ करते रहे ताकि डोनाल्ड ट्रंप उनकी हमायत जारी रखें। इजलास के बाद प्यूटन को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया और उन्हें सह अफ्रीकी मुज़ाकरात, यानी एक तो यानी यूक्रेन के सदर होंगे, दूसरी तरफ प्यूटन होंगे और तीसरी तरफ अमेरिका होगा या कोई और मुल्क है होगा, वो मुज़ाकरात करेगा। और मुज़ाकरात की बात की है कि यानी किसी गैर जानबदार किस्म के मुल्क के ऊपर यूरोप में या किसी जगह ये इजलास जो है वो हो सकता है, मुज़ाकरात हो सकते हैं और प्यूटन को एतमाद में लेने की बात की गई है। यहाँ मुज़ाकरात की जगह का तयन अगर किया जाए तो ये भी कहा जाता है कि वेटिकन जो चर्च का यानी कैथोलिक चर्च का हेड क्वार्टर है इटली में, रोम में, वहाँ भी मुज़ाकरात की बात हो सकती है। चूँकि जो पोप है वो अमन के बड़े ख्वाहिशमंद हैं और वो इस सारे प्रोसेस में शामिल है, तो वो भी असिस्टेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हंगरी जो मुल्क है, पोलैंड या चेक रिपब्लिक या इसके पास, वहाँ भी ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। अलबत्ता ये जो सारी एक्सरसाइज हुई है, फिलहाल इसमें इतनी डेवलपमेंट है कि ये पता चल गया है कि रशिया क्या चाहता है, ये पता चल गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्या ख्वाहिश है। हासिल वसूल गुफ्तगू का ये है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, हमले स्टिल जारी हैं और ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ कि ये जंग कितना अर्सा तक जारी हो सारी रहेगी। लेकिन एक बात सामने आ गई है कि शायद CIA की या जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उनकी ख्वाहिश यही है कि बिजनेस एज यूजुअल चले। लेकिन डेमोक्रेसी ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कम अज़ कम जो है वो सियासी तौर पर इस मसले को हल करने की कोशिश की है। ये कोशिश कब तक कहाँ तक कामयाब होती है येट टू सी, आने वाले दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन यूरोप के अंदर जो कुछ इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, यानी जो यूरोपियन ममालिक की नेटो की जो अमदाद है उससे जो विड्रॉल है या जो असिस्टेंट है, वो मेरे ख्याल में उसको अच्छा नहीं तस्वर किया जा रहा, उस पर तनकीद हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात साबित की है कि वो कम अज़ कम मुज़ाकरात के लिए इस 22 से आज 25 है तो 3-4 साल से जारी थी, जिसमें बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। कम अज़ कम उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एक एफर्ट जारी की हुई है। लेकिन अमेरिकन को या यूरोपियन को एक बात ज़रूर रियलाइज़ हो गई है कि रशिया के पास वसाइल भी बहुत है, जंग भी कर सकता है, और उसके साथ चीन एक बड़ी ताकत है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह इंडिया को निशाने पर ले रहे, ये अमर बईद अज़ क्यास नहीं कि
इंडिया भी चीन के साथ अपने मामला सही करके आगे चले। साउथ एशिया में अगर किसी का कंट्रोल है तो 80% जो है वो चीन का या रूस का है। ये अलग बात है कि इंडिया ने अपने मामलात यानी अपनी चीन के साथ राइवरी और उसको इनिमी नंबर 1 समझकर और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में वो ये सारी सपोर्ट जो है वो लूज कर रहा है। और ये जो उसके इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ मामलात अगर सही कर लेता है इंडिया, तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और रूस एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। इस स्टोरी को मज़ीद जो भी कोई डेवलपमेंट हुई तो हम उसको मज़ीद इसको फॉलो करेंगे और इस पर मैं अपने एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने फेसबुक पर इसको देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।